हाय एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। हम लोगों ने केमिस्ट्री में अभी तक थ्योरीज की बात, एटॉमिक थ्योरीज की बात कर ली थी, जिसमें रदरफोर्ड, थॉमसन एंड बहुत सारी और थ्योरीज हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग अब आते हैं बेसिक कि आखिर जो देखिए इन लोगों ने क्या क्या खोजा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे टर्म इन्होंने दिया। तो आखिर इलेक्ट्रॉन होता क्या है और प्रोटॉन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, थ्योरीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखिए ये आपका एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है और इसमें इसके बाहर जो ये है सेल कहलाता है। बीच में होता है आपका न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहाँ पे होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको संयुक्त रूप से अगर कहा जाए तो क्या बोला जाता है? तो इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अगर सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये आप समझिए, और यहाँ पे बाहर कहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ के आप लोग को आया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं, मतलब सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होते हैं। प्रोटॉन क्या कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें माइनस चार्ज है, माइनस। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में। एक एटॉम के अंदर क्या क्या होगा, एक परमाणु के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा सेंटर में पाए जाएंगे, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। उसके बाद अगर कभी क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियस जो है, एक बीच में जो भाग होता है कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन होता है। क्यों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज बचता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, ये आपकी क्या है? एटम के अंदर के हाल चाल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इनकी खोज कौन कौन किया। तो आप सब लोगों को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज करते हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन महोदय। ठीक है, फिर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक महोदय करते हैं। ठीक है, ईटा, देखिए आप लोग ऐसे याद करिए, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज थॉमसन। ठीक है, और ये पी, इसको पीजी याद रखिए, पीजी मतलब गोल्ड। ठीक है, ईटा याद रखिए, ईटी। ठीक है, और एच चैडविक, एन सी, ये आपको याद रखना है, नाच। तो ये इलेक्ट्रॉन का वो है। फिर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनका क्या क्या वो होता है। तो आप समझिए, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1। ठीक है, और प्रोटॉन का P पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो। ठीक है, इसमें आवेश चार्ज कितना होता है, इसका हम लोग कैलकुलेशन क्या है, इसको याद ही करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है। और उसके बाद प्रोटॉन की अगर बात करें तो वो सेम टू सेम चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब पॉजिटिव चार्ज होता है ये।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन में वही माइनस चार्ज। और आप ये बताइए न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। ओके, फिर मास की बात हम लोग करते हैं, यहीं पर मास की बात कर लेंगे कि मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में होता है, ठीक है। और उसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रोटॉन का चार्ज और मास लगभग आसपास होता है, बस पावर का अंतर है, 19 होता है इसमें, 24 होता है। और प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किसका है, ये न्यूट्रॉन का चार्ज। तो इस तरह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि स्थायी कण कौन कौन से होते हैं, आप सब लोग को मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्थायी कण कहलाते हैं। और जो बोसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, ये अनस्टेबल या फिर अस्थायी कण कहलाते हैं, ठीक है। तो और एक आप लोग केमिस्ट्री में देखेंगे आगे, 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, लगभग ये प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 के आसपास होता है, ठीक है। 1 AMU बराबर 1 इंटू 10 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, दैट इज 24 नहीं 27, ये 27 है, ओके। 1 AMU बराबर मास ऑफ प्रोटॉन, इसके बराबर समझिए। अब आप लोग ये समझिए कि ये जो इसका बीच में पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाभिक को कैसे मापते हैं, तो जो ये नाभिक होता है ना आपका, न्यूक्लियस होता है, इसको फर्मी में नापते हैं, किसमें, फर्मी। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, ओके। और जो आप देखिए, एक ध्यान ये रखिएगा कि न्यूक्लियस का जो साइज है उसको क्या कैसे मापते हैं, फर्मी में नापते हैं। और जो परमाणु का पूरा आकार है ना, एटम का जो साइज है, उसको किस में मापते हैं, तो उसको आपको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम, ये कई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसको क्या मापते हैं, एटम का हम लोग साइज इससे मापते हैं। न्यूक्लियस का साइज फर्मी में होता है, 10⁻⁻15 में। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आखिर एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, क्या चार्ज होता है, क्या उसमें मास होता है, इस बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक इसमें टर्म है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और क्या बोलते हैं इसमें, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक एटम है, एटम के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से वो 0 होता है, इसलिए पॉजिटिव वाला भाग, न्यूक्लियस वाला भाग पॉजिटिव होता है प्रोटॉन की चार्ज की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस माइनस का, निगेटिव का अंतर होता है। और चार्ज हम लोगों ने बताया, जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। द्रव्यमान की अगर बात करें, मास की बात करें, 9.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 1.67 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन,
और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 न्यूट्रॉन का होता है। मतलब मास आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है। ये हम लोगों ने बात कर लिया। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि आखिर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और एटॉमिक मास क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।